the things that we should not do while creating the listings, और कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम करेंगे जिससे अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। सो हम आज इस पे बात करेंगे। इसकी सस्पेंशन की दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सबसे पहली कैटेगरी ये होती है कि जिसके अंदर आपकी लिस्टिंग अमेजोन सस्पेंड कर देता है, अमेजोन डीएक्टिवेट कर देता है लिस्टिंग आपकी। उसके अंदर अकाउंट आपका सेव होता है, लेकिन एक लिस्टिंग जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। और दूसरी कैटेगरी वो होती है कि जिसके अंदर अकाउंट आपका टोटली सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके अंदर जो भी लिस्टिंग्स होती हैं, आपके अकाउंट्स और फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं, वो उसके अंदर होल्ड कर ली जाती हैं और आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। सो इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे आज के किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। सो पहले हम लिस्टिंग की बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसिडर करें तो हम हमारी लिस्टिंग जो है वो डीएक्टिवेट होने से बच सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो कुछ हम क्लेम्स कर लेते हैं, उसको प्रोहिबिटेड मार्केटिंग क्लेम्स कहते हैं। तो ऐसे क्लेम्स नहीं करने अपनी लिस्टिंग के कंटेंट के अंदर जो कि प्रोहिबिटेड हो, जिसको अमेजोन अलाउ ना करता हो। फॉर एग्जांपल, आपकी जो प्रोडक्ट है वो अगर तो वो मसाज के लिए प्रोडक्ट है और आप इसके अंदर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। सो ये फॉल्स मार्केटिंग क्लेम है जो कि आप नहीं कर सकते। आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें लेकिन नॉट विद फॉल्स क्लेम्स, ठीक है, इसको आपने कंसिडर करना। उसके बाद ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि आप लिस्टिंग के अंदर डालते हैं तो उससे आपका एल्गोरिथम ट्रिगर कर जाता है, फ्लैग कर देता है आपकी लिस्टिंग को, जिसके साथ आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। माइट भी अमेजोन उसके बाद आपसे कोई सर्टिफिकेशंस मांगना शुरू कर दे या आपको अलाउ ही ना करे सेल करने के लिए। सो ये कीवर्ड्स को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं। सो कीवर्ड्स को आपने जब भी अपनी लिस्टिंग के अंदर डालना है, सो वेरी केयरफुली आपने डालना है ताकि आप ऐसे कीवर्ड्स ना यूज करें जो कि एल्गोरिथम को ट्रिगर कर दे। अच्छा, उसके बाद टर्न ऑफ अदर कंट्रीज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सेल इन वन कंट्री। फॉर एग्जांपल, आप यूके में बेचना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट और आपकी जो मार्केट है वो सारी मार्केट्स ऑन है, फॉर एग्जांपल इटली, जर्मनी, ये सब मार्केट्स ऑन है। सो आप इनको टर्न ऑफ कर दें इन मार्केट्स को। अगर आप यूके में इंटरेस्टेड हैं तो यूके में ही प्रोडक्ट बेचें। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की यूके या जर्मनी में शायद कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर हो बट यूके में ना रिक्वायर हो। सो जब आपने एक कंट्री को टारगेट किया है, सो उसी को आप सेल करें और उसके बाद दूसरी मार्केट को आप टर्न ऑफ कर दें। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम मेनली जो बैक एंड के अंदर डाटा होता है, समटाइम्स कुछ पॉइंट्स का हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल, किसी की बैटरी की अगर हम बात करें, किसी प्रोडक्ट में बैटरी है तो हमें नहीं पता होता कि ये कितने वॉट की बैटरी है, इसकी पावर कितनी है। सो हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। सो आपने अपनी प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है अपने सप्लायर से और बैक एंड को जहाँ सर्च टर्म्स होती हैं उधर बाकी काफ़ी ज़्यादा डाटा रिक्वायर होता है। सो उधर आपने उसको एम्प्टी नहीं छोड़ना, आपने सारा डाटा फिल करना है अपने सप्लायर से बेस्ट कम्युनिकेशन करने के बाद। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी ये चीज़ देखी गई है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पिक्चर्स को कॉपी कर लेते हैं। कंप्यूटर की पिक्चर्स को कॉपी किया, उसके बाद फाइवर से किसी को हायर करने के बाद उसके अंदर चेंजेस कर ली। आप ये समझते हैं कि प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स हैं वो चेंज हो गई हैं, लेकिन उसका जो बैक एंड कोड होता है वो चेंज नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, जब आप उसको स्लाइटली चेंज करते हैं तो आपका कंपेटिटर आप पे नज़र रख रहा होता है। सो वो आपको कहता है कि ये मेरी पिक्चर्स हैं, तो अमेजोन को वो रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरी पिक्चर्स कॉपी की गई हैं, जिसके बाद अमेजोन आपको स्ट्राइक करता है और आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। सो ये एक इन्फ्रिंजमेंट है। इसको ओवरकम करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए आप हमेशा अपनी पिक्चर्स इस्तेमाल करें। जब आप एक नॉर्मल शॉप फिजिकल स्टोर के ऊपर आप प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सेलिंग के अंदर आप कोई प्रोडक्ट फिजिकली नहीं दिखा रहे होते। सो यू हैव ओनली द पिक्चर्स, जहां आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सो पिक्चर्स के ऊपर आपने अपना बेस्ट देना है और किसी की पिक्चर्स को कॉपी नहीं करना।
क्योंकि अगर आप पिक्चर्स को कॉपी करेंगे ये आपकी लिस्टिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो सकती है इससे। उसके बाद डिज़ाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट के अंदर ये है कि आपने अगर किसी कंपेटिटर को टारगेट किया है और उसकी प्रोडक्ट को कॉपी करने के बाद बेचने जा रहे हैं तो उसका आप पेटेंट ज़रूर चेक कर लें। और दूसरी बात ये यूटिलिटी पेटेंट होता है दूसरा, जिसके अंदर आप उसकी यूटिलिटी कंपेटिटर ने अपने ने उसको पेटेंट कराया होता है। यूटिलिटी पेटेंट की एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि यूटिलिटी पेटेंट ये होता है, फॉर एग्जांपल पहले एक नॉर्मल मसाजर होते थे मसाज करने के लिए, लेकिन उसके बाद किसी ने इलेक्ट्रिकल मसाजर निकाला। ये उसकी इनोवेशन है, हो सकता है उसने इसको पेटेंट कराया हो। अगर उसने इसको पेटेंट कराया हुआ है इस यूटिलिटी को, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अगर आप पेटेंट प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपका सारा स्टॉक ज़ाया हो सकता है और आपका जो है लिस्टिंग वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और अमेज़न आपको अलाउ नहीं करेगा उधर बेचना। इस चीज़ को भी, इस पॉइंट को भी आपने बड़ा केयरफुली देखना है। अच्छा, एक और पॉइंट है जो कि नेगेटिव रिव्यूज है। जब आपको नेगेटिव रिव्यूज आते हैं अमेज़न के ऊपर अपनी लिस्टिंग के ऊपर, तो अमेज़न जो है उसको आपकी प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे रिव्यूज नेगेटिव बहुत ज़्यादा आएंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा तो अमेज़न आपको अलाउ नहीं करेगा अमेज़न के ऊपर सेल करना। सो आपने रेट ऑफ रिटर्न को भी देखते रहना है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी आप डेंजर जोन में हैं, आपकी लिस्टिंग जो है वो कभी भी डीएक्टिवेट हो सकती है। इन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है वाइल क्रिएटिंग लिस्टिंग, वाइल सेलिंग। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दिखा देता हूँ जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ऐसे कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने जो ट्रिगर कर सकते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोहिबिटेड कीवर्ड्स की एक लिस्ट है, ये आपको फाइल भी मिल जाएगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। जैसे कई लोग आप देख रहे होंगे कई लिस्टिंग्स में हम लिख देते हैं जी वारंटी, उसके बाद हम गारंटी का वर्ड यूज कर देते हैं, मनी बैक गारंटी, ठीक है, फ्री शिपिंग, थेरेपी का वर्ड यूज करते हैं, टॉक्सिड, कॉस्ट, चीप, 100% वैल्यू। ये कुछ इसके अंदर फॉल्स मार्केटिंग क्लेम के अंदर भी आते हैं और कुछ प्रोहिबिटेड कीवर्ड्स भी हैं। जैसे कि वारंटी का अगर हम यूज करें वर्ड, आप को अलाउ नहीं है कि आप वारंटी का वर्ड यूज करें अमेज़न के ऊपर। और उसके बाद चीप का वर्ड यूज कर सकते हैं। नो कीवर्ड्स लाइक डिस्काउंट और सेल, आप खुद कोई कीवर्ड इस तरह का नहीं लगा सकते अपनी लिस्टिंग के अंदर। अनदर थिंग, जैसे कई प्रोडक्ट्स के लिए एफडीए अप्रूवल रिक्वायर होती है। अगर एफडीए अप्रूवल रिक्वायर है किसी प्रोडक्ट के लिए और आपने उसको अमेज़न को सबमिट कराया और अमेज़न ने आपको अलाउ कर दिया सेल करना, लेकिन फिर आप एफडीए अप्रूव्ड लिखते हैं अपने टाइटल में, ये आपको अमेज़न मार्केट करना अलाउ नहीं करता, आपको रिमूव कर देगा। कई स्टूडेंट्स होते हैं ये कहते हैं हमारे कंपेटिटर तो कर रहे हैं, दे कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम। अगर आपको ये चाहिए कि आप ये चांस ना लें, अगर वो चांस ले रहा है तो आपको नहीं चाहिए। उसके बाद आप एक कीवर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, बेस्ट सेलर, ठीक है। आप ये एक फॉल्स मार्केटिंग क्लेम है जो कि आप नहीं कर सकते, कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है तो अमेज़न आपको बेस्ट सेलर का टैग खुद देगा। आप अपनी लिस्टिंग के अंदर ये नहीं लिख सकते कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट सेलर है, नंबर 1 प्रोडक्ट है। ये सारी जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर है, ये सारी चीजें जो है वो अमेज़न आपको टैग देगा, लेकिन आप ये कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज नहीं कर सकते। ये तकरीबन 32 कीवर्ड्स हैं जिसको आप देखिएगा जब आप लिस्टिंग कर रहे होंगे कि इनको आपने यूज नहीं करना। इसके अलावा भी काफ़ी कीवर्ड्स हैं, आप इनको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स यूज नहीं करने, लाइक वारंटी नहीं देनी, ठीक है, और इस तरह के कोई फॉल्स मार्केटिंग क्लेम्स आपने नहीं करने। ये एक लिस्ट थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि
अकाउंट सस्पेंशन की क्या वजूहात हो सकती हैं और उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अकाउंट सस्पेंशन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आर&डी टीम के पास आते हैं, जी हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, लेकिन वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होते। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंट के लिए, सो आप इनको बड़ा केयरफुली कीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन चीज़ों को। सबसे पहले जी हाई क्वालिटी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, हमें हाईली स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सम पीपल विल से कि आप मेरा तो वीज़ा भी लग गया था इससे, लेकिन उस पिक्चर से, लेकिन आपने वो पिक्चर यूज़ नहीं करनी, आपने मोबाइल पिक्चर यूज़ नहीं करनी, आपने वेल स्कैंड जो है वो स्कैनर से वेल स्कैंड कॉपी जो है ना वो अमेज़ॉन पर सबमिट करानी है, मोबाइल पिक्चर्स यूज़ नहीं करनी। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो टॉप ऑफ द लाइन होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर 5% रिटर्न आ रही है, 6% रिटर्न आ रही है। सो आपका NCX स्कोर जो है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो एट रिस्क आ जाता है। सो अपनी क्वालिटी को मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन हो, जिससे रिटर्न्स कम आए, और कोशिश करें कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स ना करें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिटर्न्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो जिसमें रिटर्न्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे वो अकाउंट सस्पेंशन की तरफ आपको लेके जा सकता है। अच्छा, उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात करते हैं कि आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो बंदों ने एक ही एड्रेस यूज़ किया हुआ है, अगर किसी और ने भी वही एड्रेस यूज़ किया हुआ तो ये एक यूनिक एड्रेस नहीं है। सो अमेज़ॉन आपका अकाउंट हो सकता है बन जाए एक दफ़ा, लेकिन किसी भी टाइम वो सस्पेंड हो सकता है। सो आपने कभी भी ये चांस नहीं लेना कि आप किसी के कहने पे या किसी वजह से वो एड्रेस यूज़ कर लें जिसके ऊपर आप 100% सेटिस्फाइड ना हो। आपने हमेशा वो एड्रेस यूज़ करना है जिसके ऊपर आप 100% सेटिस्फाइड। अच्छा, इसके बाद एक और इधर पॉइंट ऐड कर लेते हैं, 3PL वेयरहाउस एड्रेस। अच्छा, ये क्या है? हम मेनली यूके में 3PL वेयर हाउसेस यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी प्रेप सर्विसेज हमने अरेंज की होती हैं। सो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेप सर्विसेज में उन्हीं का नाम लिख देते हैं, उन्हीं का फ़ोन नंबर लिख देते हैं। सो आपने प्रेप सर्विसेज को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर आपने सिर्फ एड्रेस जो है वो थर्ड पार्टी का यूज़ करना है, जो कि वेयर हाउस का एड्रेस है जहाँ से आप शिप कर रहे हैं। नाम में आपने अपना कंपनी का नाम लिखना है, यानी कि आप ही शिप कर रहे हैं वहाँ से। उसके बाद ईमेल एड्रेस अगर लिखना है तो अपना लिखना है, और फ़ोन नंबर लिखना है तो अपना लिखना है। आप सिर्फ 3PL वेयर हाउस का एड्रेस यूज़ करेंगे, उसके अलावा ना उनका नाम यूज़ करेंगे, ना कुछ ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे, ना फ़ोन नंबर, वो सब डिटेल्स आपकी होंगी। दैट यू विल शो कि आप 3PL जो वेयर हाउस है उधर से अपनी शिपमेंट मूव कर रहे हैं, अपनी कंपनी की शिपमेंट मूव कर रहे हैं, विल शो दैट इज योर एड्रेस। तो सिर्फ एड्रेस यूज करना है आपने, उसके बाद सारी डिटेल्स बाकी अपनी कंपनी की ही डालनी। अच्छा, इसके बाद रिव्यू मैनिपुलेशन पे हम बात करते हैं। ये प्रोडक्ट क्वालिटी, जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आपको मजबूरन आपको नेगेटिव रिव्यूज आ रहे होते हैं, सो आपको मजबूरन पॉजिटिव रिव्यूज जनरेट करने पड़ रहे होते हैं। सो वी सा मैनी स्टूडेंट्स जिनकी सेल्स वेलोसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उनको नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, और दे आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट टू बिल्ड द पॉजिटिव रिव्यूज। शुरू में जब हम बात कर रहे होते हैं कि इनिशियल स्टेज जब आप लॉन्च कर रहे हैं, तब आप रिव्यूज के ऊपर स्लाइटली जो है वो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इफ यू कीप डूइंग दिस एल्गोरिथम विल कैच यू। अगर एल्गोरिथम आपको कैच करता है तो स्ट्रेट अवे आपको अमेज़न रिव्यू मैनिपुलेशन में आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा।
सो रिव्यू मैनिपुलेशन आपने नहीं करनी, आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है ना वो फोकस रखते हुए जो भी काम करना है और ऐसी प्रोडक्ट्स सिलेक्ट नहीं करनी जिसके अंदर रिटर्न्स, रिफंड्स और रिव्यूज नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हो। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जी प्रोडक्ट सिलेक्शन इज़ द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है वो बड़ी देखभाल की करनी है ताकि आप सारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली करें और आप सेफ हों जब आप लॉन्च कर लें। उसके बाद रिलेटेड अकाउंट्स में ये होता है कि जी अमेज़न कहता है कि जी आपका अकाउंट जो है वो दूसरा सेकंड ये अकाउंट है जिससे रिलेट कर रहा है। सो आपने देखना है कि जी वैसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये अकाउंट रिलेट कर सकता है। आपका एड्रेस तो सेम नहीं है किसी और के साथ, आप फोन नंबर तो नहीं सेम यूज कर रहे, आप उसके बाद आईडी तो नहीं सेम यूज कर रहे, आप बैंक अकाउंट तो नहीं सेम यूज कर रहे। सो कोई भी चीज सेम नहीं होनी चाहिए, आपकी हर चीज यूनिक होनी चाहिए दूसरे अकाउंट से। सो इन चीजों का आपने कंसिडर करना है क्योंकि अमेज़न, अगर आप इन चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे तो अमेज़न आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है रिलेटेड अकाउंट्स की कैटेगरी में डाल के। सो आपका अकाउंट किससे रिलेट ना करे उसके लिए सारी चीजें आपने देखनी है। इवन you will not use any same IP। अगर आप एक ही घर से दो सेलर सेंटर को लॉग इन कर रहे हैं और एक ही डिवाइस से कर रहे हैं, सो ये आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। सो आपने आईपी भी सेम यूज नहीं करना, आपने इसको देखना है कि जी आप हर चीज यूनिक इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे अकाउंट के लिए, अपने अकाउंट के लिए। सो आपने केयरफुली अपने अकाउंट को ऑपरेट करना है। इट्स एन एसेट, इट्स नॉट सिंपल साइन अप। ठीक है, सो ये आपका एसेट है, आपने इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप जैसे हमने अपनी बात की कि आईपी जो है वो सेम आईपी से लॉगिन नहीं करना। सो इसके अंदर आप पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ये नहीं है आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं और एयरपोर्ट के अंदर हो सकता है कोई और सेलर अपना सेलर सेंटर लॉग इन कर ले। सो आपने पब्लिक वाईफाई भी यूज नहीं करना। सो देयर आर मेनी अदर रीजंस एज वेल, लेकिन दीज आर द मेन रीजंस जिनको आपको कंसिडर करना है व्हाइल ऑपरेटिंग द अकाउंट, व्हाइल मेकिंग द अकाउंट। तो आप का अकाउंट जो है वो सिक्योर रहेगा और आप जो है वो सिक्योर वे में सेलिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो आपने जब भी अपनी सेलिंग करनी है आपने अपनी लिस्टिंग को भी सिक्योर रखना है, अपने अकाउंट को भी सिक्योर रखना है और ये चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं इनको आपने बड़े एहतियात से जो है वो कंसिडर करना है और अपनी लिस्टिंग्स और अकाउंट्स को सिक्योर रखते हुए सेलिंग करनी है। Thank you so much.